तो गाइज मैं हुसैन आज जो डिस्कशन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो एक प्रकार का फोर्स होता है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तो एक प्रकार का फोर्स है जो दो या दो से अधिक एटम के बीच में लगता है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तो एक प्रकार का फोर्स होता है जो दो या दो से अधिक एटम के बीच में लगता है। ऐसे इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन इसमें क्या लिखा है कि अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स, जो फोर्स दो या दो से अधिक एटम के बीच में हो और क्या करे, उस दो एटम को या दो से अधिक एटम को होल्ड करके रखता है एक साथ। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो तो केमिकल बॉन्डिंग जो फोर्स दैट एक्ट, जो फोर्स लगता है किसमें, तो दो या दो से अधिक एटम के बीच में, और उस फोर्स के कारण क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक एटम रहता है वो एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। अभी सपोज करो ये और ये अभी सेपरेट है, अब इसको हम जैसे अटैच कर दिए, ये अटैच हो गया तो ये और ये दूसरे अटैच है, इसका मतलब इसके बीच में तो कोई ना कोई फोर्स है, यानी बॉन्ड है, तो ही वो एक दूसरे से अटैच है। उसी तरह सेम कंडीशन इसमें होता है एटम में कि अब जो एटम दो या दो से अधिक एटम है, अब जो दो या दो से अधिक एटम एक जगह आएगा, एक दूसरे को होल्ड करके रखेगा, तो उसके बीच में तब फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ऐसे एग्जांपल देख लो कि H2O, वाटर का फार्मूला होता है क्या, H2O। तो वाटर जो बनता है हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम के मिलने से। तो हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, ये दोनों मिलेगा तो ही बनेगा वाटर। यानी दो डिफरेंट टाइप का एटम, दो डिफरेंट टाइप के एटम जब क्लोज एक साथ आता है तो क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। और ये मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल किसका है, तो कंपाउंड का है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी डिफरेंट एलिमेंट है। क्योंकि मॉलिक्यूल कहते हैं किसको, तो एटम के मिलने से एटम के ग्रुप को बोलते हैं मॉलिक्यूल। यहाँ पे एज अ टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे H2O, अब एग्जांपल ले लिए क्या, H2O, तो H2O वाटर है, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो बनता है वाटर। तो इसका मतलब इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर बॉन्ड है, ऐसा कोई ज़रूर फोर्स है जो एक दूसरे को उसको होल्ड करके रखता है। तो उसी बॉन्ड को या उसको फोर्स बोल सको, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब उसमें केमिकल जो बॉन्ड होता है वो तीन प्रकार का होता है। केमिकल बॉन्ड जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है मेटालिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितना प्रकार का है, तो आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। टर्म बाय टर्म सब तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है स्टडी करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है और किस एटम के बीच में बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड? यदि अगर दो एटम हो और दोनों नॉन मेटल हो, नॉन मेटल अगर मतलब दोनों नॉन मेटल हो, तो नॉन मेटल के मिलने से बनता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है किसके बीच में, तो दो नॉन मेटल के बीच में। अब देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, तो नॉन मेटल है। तो अब ये भी हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी है नॉन मेटल। और हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को